Hi friends, we are welcome all of you. मैं आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई, आपका जो भी काम है अच्छा चल रहा होगा। तो मैं जो है बहुत दिनों के बाद कोई वीडियो बना रहा हूँ। चूँकि एग्ज़ाम भी अब आने ही वाले हैं, क्या आ ही गए हैं, डेट फिक्स हो चुकी हैं। एसएससी का जो इस एमटीएस का एग्ज़ाम है उसके लिए भी ये बेस्ट हो सकता है, ठीक है? तो पहले इसके बारे में बता देता हूँ कि तेजस 4.2 जो है इंग्लिश प्रैक्टिस बैच है। कहाँ का? ये पटना वाले सर हैं इंग्लिश वाले, ठीक है? जो कि एक बेस्ट इंग्लिश टीचर हैं और आप इनके चैनल पर भी इनको देख सकते हैं। इनका चैनल है इंग्लिश विद पीएस सर, जो कि रिसेंट में कैरियर बिल में चले गए हैं। पहले ये जो पढ़ाते थे कहाँ पे? खान सर के यहाँ पे पढ़ाते थे और इंग्लिश के एकदम बेस्ट टीचर हैं। चलिए तो हम तेजस 4.2 इनका जो बैच होता है बहुत ही ज़बरदस्त होता है एग्ज़ाम के लिए। और बाकी आप देख ही रहे हो कि यूपीएससी, एसएससी, सीडीएस, एनडीए किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश जो है आप तैयारी कर सकते हो। तो चलिए हम तेजस 4.2 को इसमें 51 सेट होते हैं जिनको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, यानी कि हम रिवीजन के तौर पर इनको करेंगे। कम से कम टाइम में हम इनको रीड करेंगे। तो पहला जो है हम रीड करते हैं। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है, द opposing political parties nevertheless took a bilateral position in the national interest। तो इसमें क्या पूछा है? सिनोनिम पूछा है किसका? बाईलेटरल का। बाईलेटरल का सिनोनिम क्या होता है? बाई पार्टीशन। और बाईलेटरल का मतलब होता क्या? द्विपक्षीय। बाई पार्टीशन का मतलब भी क्या हो जाएगा? द्विपक्षीय। इम्पार्शियल, इंटरमिटेंट और पेरिलस, इनका समझने के लिए हम स्लाइड देखते हैं। तो यहाँ पे देखो बाईलेटरल यानी कि क्या होता है? द्विपक्षीय। बाई पार्टीशन, बाई मतलब द्वि। पेरिल, पेरिल का मतलब होता है खतरनाक है, जो कैसा है? डेंजर है, उसको बोलते हैं पेरिल। नेक्स्ट क्या है? ग्रामेटिकल एरर कहाँ पर है इसमें? एन यूनिक, एन यूनिक में क्या है? ग्रामेटिकल एरर है, सॉरी। तो ये क्यों है एरर? चूंकि जो यूनिक है उसका साउंड जो है कैसा है? यू यानी व्यंजन जो होते हैं वो वाला है, तो उसके साथ में हम ये ए यूज करते हैं। बाकी जो ए आई ओ यू जो है उनके साथ में हम एन का यूज करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। यानी कि अपने पास में जो दो चिड़ियां हैं उनकी कीमत ज़्यादा है बजाय जो झाड़ियों में, या हाँ झाड़ियों में जो है एक, उसकी अपेक्षा। तो सीधा सा इसका कहने का मतलब मीनिंग ये होगा कि व्हाट वी हैव इज ऑलवेज मोर वैल्यूएबल दैट व्हाट वी हैव अ चांस ऑफ गेटिंग। यानी कि जो हमारे पास है हमेशा से वो हमारे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है बजाय कुछ चीज़ हमारे लिए होने के चांस के, ठीक है? तो इसको सीधा सा याद रखना है कि अ बर्ड इन द हैंड वर्थ टू इन द, उसका मीनिंग हो जाएगा व्हाट वी हैव इज ऑलवेज मोर वैल्यूएबल दैट व्हाट वी हैव अ चांस ऑफ गेटिंग। नेक्स्ट, अ वर्ड इन हैंड वर्थ टू इन द बुश, वही है, सीधा सा याद रखना है। नेक्स्ट, तो इसमें क्या बोला है? बी यूजिंग द करेक्ट इडियम। करेक्ट इडियम बताना है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। करेक्ट इडियम चार ऑप्शन में, माई कप ऑफ कॉफी, नॉट माई कप ऑफ कॉफी, इनमें सीधा सा होता है माई कप ऑफ टी। इडियम याद रखेंगे, माई कप ऑफ टी, ठीक है? कप ऑफ टी का मतलब क्या होता है? बहुत पसंद की चीज, समथिंग दैट इज वेरी प्लीजेंट। यहाँ पे इसमें क्या यूज किया है? वी आर ऑल गोइंग टू द क्लब दिस वीकेंड, डू यू वांट टू कम? थैंक यू फॉर आस्किंग बट आई डोंट लाइक क्लब्स। इट्स इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। यानी कि यहाँ पे ये कहने वाला है क्या? कि पसंद नहीं है उसके लिए, नॉट लगा दिया, ठीक है? सीधी सी बात है। तो कप ऑफ टी यानी बहुत पसंद की जो चीज़ होती है, समथिंग दैट इज वेरी प्लीजेंट। नेक्स्ट है ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट। ये भी क्या है? एक इडियम है। ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट, इसका मतलब होता है एग्जेसिवली
बोस्टफुल ऑफ वन ऑन अचीवमेंट्स, यानी कि खुद की ही भलाई करते रहना, खुद अपने मियाँ मिट्ठू बनना, एक तरह से ये है। तो ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट सीधा सा एग्जाम्पल है, मतलब इसका मीनिंग याद रखें कि एक्सेसिबली बोस्टफुल ऑफ वंस ऑन अचीवमेंट, खुद की जो अचीवमेंट है उनको ही बताते रहना। एक्स ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट मीन एक्सेसिबली बोस्टफुल ऑफ वंस ऑन अचीवमेंट्स। नेक्स्ट, गेट अंडर समवन्स स्किन, यानी कि किसी की स्किन के नीचे होना। सीधा से इसका मतलब क्या होगा, टू अनॉय और इरिटेट समवन इंटेंसली। अगर किसी के स्किन के नीचे कुछ हो जाए तो वो क्या होगा, इरिटेटेड ही होगा, है ना। तो गेट अंडर समवन स्किन यानी किसी को परेशान करना, जैसा कि यहाँ पर पिक्चर को देख के भी आप अंदाजा लगा सकते हो। तो टू अनॉय और इरिटेट समवन इंटेंसली, इरादे से किसी को परेशान करना, सीधी सी बात। नेक्स्ट है सेल्डम एंड ऑफन। सेल्डम एंड ऑफन, सेल्डम यानी कभी कभार, ऑफन माने अक्सर। तो इसका ये क्या बता रहे हैं, यूज क्या है। सेल्डम मीन्स हार्डली एवर एंड ऑफन मीन्स टाइम एंड अगेन। सीधा सा इनका मीनिंग याद रखना है। तो सेल्डम का मीनिंग क्या होता है, हार्डली एवर, और ऑफन मीन्स होता है टाइम एंड अगेन। सेल्डम मीन्स हार्डली एवर, ऑफन मीन्स टाइम एंड अगेन। ओके, तो सेल्डम मीन्स हार्डली एवर, ऑफन मीन्स टाइम एंड अगेन। एंड नेक्स्ट क्या है हमारा, सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर, वही है। कन्वर्ट फ्रॉम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसमें पढ़ने का वैसे ज़्यादा कोई है नहीं। आयुषी सेड टू द ग्रुप, वी हैव हैड इनफ ऑफ सफरिंग टुडे, इट इज़ टाइम टू मार्च फॉरवर्ड। तो यहाँ पे सेड टू द ग्रुप पहला ही दिख रहा है। अगर क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया है, तो हम क्या करते हैं, सेड को चेंज करते हैं, आयुषी सेड। टोल्ड यहाँ पे हमने किया, आयुषी टोल्ड द ग्रुप दैट दे, वी का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। चलिए, वैसे ये पूछते नहीं है, बाकी इनमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैन हमको वोकैब और बाकी चीज़ें रिवाइज करना है। इंडियाज 3P रेट ऑफ ग्रोथ, इसको भी टाइम टू टाइम ही समझना पड़ेगा, जैसा उसमें आया और उस टाइम तुमने पढ़ा जैसा भी, तो वो है। यहाँ पे तो सन दिया है, उसके अकॉर्डिंग उसको जमा दिया गया है। द प्रोफेसर हैज़ बीन एबल टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन हर स्टूडेंट्स। तो क्या पूछा है, अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, सिनोनिम पूछा है। सिनोनिम इंस्टिल करना यानी कि क्या होता है, ओके। तो इंस्टिल का मतलब होता है स्थापित करना, इनकलकेट करना, इन्फर इरेडिकेट माने जड़ से खत्म करना, अनलाइक, और बाकी इनको अच्छे से समझते हैं। इंस्टिल का मतलब क्या होता है, सॉरी, सिखाना होता है। इंस्टिल मीन्स सिखाना, किसी कोई चीज़ है जो बच्चों के माइंड में क्या इंस्टॉल कर देना, एक तरह से क्या हो जाएगा, इंस्टिल हो जाएगा, सिखाना हो जाएगा। इनकलकेट इसका सिनोनिम याद रखेंगे, इंस्टिल मीन्स इनकलकेट। ओके, नेक्स्ट है द, इसके बाद और वर्ड्स के बारे में नहीं दिया है, चलिए ठीक है। द डोजी बिहेवियर ऑफ द लीडर लेड टू हर फॉल, तो यहाँ पे पूछा क्या है, डॉजी का सिनोनिम पूछा है। डॉजी का मतलब होता है डिसऑनेस्ट। तो वैसे भी हम इससे थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते थे, फॉल लिखा है ना, तो किस बिहेवियर से फॉल हो गया, उसके डिसऑनेस्ट, बेईमानी। डॉजी यानी पैंतरेबाजी, डिसऑनेस्ट बेईमान जो होता है उसको बोलते हैं डॉजी, यानी कि डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट है द इंट्रिकेट ऑपरेशन ऑन द पेशेंट रिक्वायर्ड द एक्सपर्टाइज ऑफ ए या एन सर्जियन। तो यहाँ पे क्या ब्लैंक भरना है, ए एन के बाद क्या आएगा, स्पेशियल या स्पेशियलिस्ट, तो स्पेशियलिस्ट आएगा। ए, ए या एन तो कुछ भी हो सकता है।
तो ऑपरेशन जो होगा वो कोई स्पेशलिस्ट होगा वही करेगा, और क्या है, सिंपल सा है। रोशन सेज आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, क्या बोलता है इसको, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो रोशन सेज दैट ही हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क, सिंपल है, देख लेना। उसके बाद है देयर आर 30 स्टूडेंट्स इनसाइड द क्लासरूम एट एनी टाइम। तो यहाँ पे क्या है, देन फीवर देन, लेस देन, फीवर देन। तो यहाँ पे स्पेलिंग का खेल है, जो THAN है ये वाला देन होता है, और फ्यू जो होता है काउंटेबल के लिए होता है, तो उस वजह से यहाँ पे क्या यूज किया है, फीवर देन। अनकाउंटेबल के लिए क्या होता है, लिटिल लेस, और काउंटेबल के लिए क्या होता है, फ्यू या फ्यूअर। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट, तो उसको बोलते हैं क्या, हैंगर। जहाँ पर एयरक्राफ्ट को रखा जाता है उसको बोलते हैं हैंगर। इसकी स्पेलिंग क्या होती है, HANGAR, GAR याद रखना है, और जो GER होता है वो हैंगर टांगने वाला होता है, ठीक है। बैरक्स जहाँ पर गोली बारूद वगैरह वो होता है, और डॉकयार्ड जहाज वाला होता है, डिपोट। और समझते हैं यहाँ पे एंटोनम ऑफ एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का एंटोनम क्या होता है, डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट। एफ्लुएंट यानी क्या होता है, वेल्दी है, जो धनी है। इसको याद करने का क्या था, हमने याद किया था एफ्लुएंट, जो फ्लुएंट होते हैं, मान के चलो इंग्लिश में ही समझ लो, तो इंग्लिश में जो फ्लुएंट है वो कैसे पैसे वाले लोग हैं, उनके बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं अच्छी अच्छी कोचिंग्स में, तो फ्लुएंट हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको क्या वेल्दी बोलते हैं, रिच बोल सकते हैं, प्रोस्पेरस, ये सिनोनिम हो जाएंगे। और डेस्टिट्यूट जो है, जो क्या है, निर्धन है, तो वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। क्लियर है। एफ्लुएंट यानी कि संपन्न है, जो वेल्दी है। डेस्टिट्यूट इसका एंटोनिम हो जाएगा, गरीब। इसको याद कराया था कैसे, कि जब देश टूटा था तो हम कैसे थे, डेस्टिट्यूट थे, यानी कि गरीब थे, सिंपल सा है। टॉक्सिक। टॉक्सिक क्या होता है, टॉक्सिक माने होता है हानिकारक, और उसका ही सिनोनिम होता है लेथल। लेथल कह सकते हैं, लेथल। क्लियर है। क्लियर। टॉक्सिक का क्या हो जाएगा, लेथल। लिसिट माने वैध, लाउडेटरी यानी प्रशंसा, और लैंकी यानी होता है शायद पतला, हाँ, लैंकी यानी पतला। टॉक्सिक यानी जहरीला, लेथल। और लेथल यानी वही जानलेवा, फैटल। और लिसिट यानी कि वैध होता है, लेजिटिमेट होता है, और लाउड यानी प्रशंसा करना होता है, एक्सटॉल करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे तारीफ के लिए ओके, तो तारीफ के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो कौन, लाउड हो जाएगा, लाउडेबल हो जाएगा, लाउडेशन हो जाएगा, एप्लॉड हो जाएगा, एप्लाउस हो जाएगा, और प्लाउडेड, प्लाउडेड, ठीक है, इनको याद रखेंगे। उसके बाद है लैंकी। लैंकी यानी कि पतला दुबला जो होता है उसको बोलते हैं लैंकी। स्किनी वही एंटोनिम हो जाएगा इसका, चब्बी यानी मोटा। अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, यानी ऐसा पर्सन जो हर सीधा साधा झगड़ालू होता है, आर्गू करता है, आर्गुमेंट, तो उसको बोलते हैं क्या, कंटेंसस। कंटेंसियस कह सकते हो, कंटेंसियस यानी झगड़ालू टाइप का। रेटिसेंट माने शांत स्वभाव वाला, कॉवर्ड माने कायर होता है, और वेरासियस, वेरासियस मीन्स क्या होता है, जो सत्यवादी है। कैसा है, सत्यवादी। वीरा ऐसा है हमारा, कैसा है, सत्यवादी है, एकदम एक्यूरेट है, ठीक है। तो वेरासियस का मीनिंग क्या होता है, एक्यूरेट यानी सत्यवादी, ऑनेस्ट। रेटिसेंट यानी शांत या अल्पभाषी, टैसिटर्न भी बोल सकते हैं। और कंटेंसस यानी कि क्या होता है, विवाद, डिस्प्यूट। नेक्स्ट टू हैव बिगर फिश टू फ्राई, यानी कि हमारे पास और भी काम है, छोटे मोटे कामों के अलावा। तो टू हैव बिगर फिश टू फ्राई मतलब टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देम द मैनुअल टास्क एट हैंड। To have bigger fish to fry means to have bigger things to take care of than the manual task at hand. And next वही है, सिंपल सा याद रखना है। Mr. Avilas and his family have received no information about the incident.
तो यहाँ पे क्या है गलत? हाँ, यहाँ पे गलती ये है कि जो इंफॉर्मेशन है उसका इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, सीधी सी बात। ठीक है, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं होता है। और यहाँ पे क्या बोला था, सीधा से यहाँ पे कुछ वर्ड्स रहते हैं जो हमेशा सिंगुलर ही लिखे जाते हैं। इसी का सादा टाइगर इन द फॉरेस्ट, द टाइगर वाज सीन बाय इसी का इन द फॉरेस्ट। My brother performed extremely good in the class test held yesterday। तो यहाँ पर extremely अगर कहीं भी आपको दिख जाए तो क्या होता है, बैल होता है उसके साथ, सीधा extremely बैल। नेक्स्ट क्या है, she has been studying for 2 o'clock। 2 o'clock, तो जब भी ओ क्लॉक दिया होता है वहाँ पे हम क्या सिंस यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, सिंस। फोर अनिश्चित समय के लिए करते हैं और जो निश्चित समय उसके लिए सिंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बैसिक, बरसिक, बरसक, बरसक, बरसक। बरसक मीन्स होता है क्या, डीमेंटेड, डीमेंटेड, आई थिंक पागल। स्टबर्न का मीनिंग होता है क्या, जिद्दी है जो, स्टबर्न यानी जिद्दी है। एब्सर्ड माने बेतुका, और लेजी मीन्स आलसी होता है। डिमेंटेड यानी कि क्या होता है, जो पागल है। हाँ सही बोला था ना। बरसर्क यानी कि पागल, बार बार जिसका दिमाग सरक जाता है, जो क्रेजी है वो क्या होता है, बरसर्क होता है। ठीक है, बरसर्क यानी कि बार बार सरकने वाला जिसका दिमाग, बरसर्क यानी कि पागल। डीमेंट, डीमेंट माने भी क्या होता है, पागल। मेंटल है, मेंटल, डिमेंट। मैनिएक, एम अ मैनिएक सॉन्ग सुना है, तो पागल होता है। ठीक है, एम अ मैनिएक। स्टबर्न यानी कि जिद्दी होता है, और क्या है इसका सिनोनिम, एडामेंट है, और फ्लेक्सिबल यानी कि जो जिद्दी नहीं है, लचीला। एब्सर्ड यानी कि बेतुका, इलॉजिकल। एंड एवरी स्टूडेंट्स in the hostel decided to travel Delhi to witness the Republic Day parade। यहाँ पे क्या है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो इसके साथ में भी जो है यूज किया जाता है वो सिंगुलर ही यूज किया जाता है सब्जेक्ट। तो एवरी स्टूडेंट इन द हॉस्टल डिसाइडेड टू ट्रेवल टू दिल्ली टू विटनेस द रिपब्लिक डे परेड। ओके, जैसे कि यहाँ पे दिया है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो यहाँ पे जो है पूरा ये क्या होता है, खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट जो है सेट उसका रिवीजन करेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।